मेरा जो कल का शाम था वो काफ़ी ख़राब बीता। सबका दिन बिगड़ता है, मेरा शाम बिगड़ा। हुआ ये था कि रेडियो में कल की मेरी ड्यूटी में मेरे पार्टनर की बनाई हुई स्क्रिप्ट में हैंडराइटिंग ना समझने की वजह से मैंने कुछ भी पढ़ दिया, वो भी लाइव। मैंने पूरे एक पन्ने को गलत पढ़ा। फिर जाहिर सी बात है, डांट तो खाना था, मैंने खाया भी। बट कुछ देर के बाद मुझे लगा कि अगर मैं स्क्रिप्ट की तैयारी पहले से करके रखता तो शायद वो नहीं होता, या अगर मुझे उसकी हैंडराइटिंग समझ नहीं भी आ रही थी तो मैं उसे अपने हैंडराइटिंग में लिख सकता था पढ़ के। तो वो डांट सुनने के बाद मेरी थोड़ी शाम बिगड़ गई। मैंने दोष किस्मत को दे दिया। फिर रात को घर वापसी आते वक्त मुसलमानों की रैली निकली हुई थी ईद के लिए। मैं गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था और उतने में ही दो रैली के ही मुसलमान जो अपनी स्कूटी पर थे, उन्होंने स्कूटी गिरा दी। स्कूटी के गिराने पर मैं उनके जस्ट पीछे में ही था। मेरा दिमाग का प्रोसेस अभी भी रेडियो पे ही घूम रहा था। मैं ध्यान नहीं दिया। उनके गिरने पर मैंने अपनी बाइक उनकी स्कूटी के ऊपर चढ़ा दी। मेरी जो बाइक है अभी स्कूटी के ऊपर आ चुकी थी। मेरा जो राइट लेग है वो गिरे हुए बंदे के मुंह के ऊपर आ गई। मेरा जो लेफ्ट पैर था उनके गिरे हुए स्कूटी के ऊपर रखा हुआ था। उतने में ही लोगों को लगा कि मैंने ही उन दोनों मुसलमानों को गिराया है। उनको लगा मैं साम्राज्य खत्म करने आया हूँ। तो 5-6 मुसलमान अपना झंडा पकड़ के गुस्से से मेरी ओर आए। मैं थोड़ा डर गया। मेरा जो फोकस रेडियो के डांट पे था वो थोड़ा इधर आ गया और कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि मैं उनका काम तमाम करने आया हूँ। वो दृश्य ही कुछ ऐसा था कि सारे मुसलमान एक तरफ और मैं दो गिरे हुए मुसलमानों के ऊपर बाइक पर बैठा हुआ शिवाजी वाला फील ले रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं होश में था और मैं वहाँ के सारे सिनेरियो को उन लोगों को समझा पाया। मैंने बताया है कि मेरे नीचे जो गिरे हुए हैं वो मेरे जस्ट आगे चला रहे थे गाड़ी, और उनके गिरने पर मैं उनके पीछे 1 सेकंड की दूरी पर था, जिसकी वजह से उनके तुरंत गिरने पर मैं ब्रेक नहीं मार पाया और मेरी गाड़ी इनके ऊपर चढ़ गई। तब जाके उनमें से एक अच्छा मुसलमान ने बोला कि हाँ भाई को मैंने देखा कि उसकी कोई गलती नहीं है। तो सारे लोग समझ गए। फिर उनमें से एक ने बोला कि ये सब तो ठीक है, पहले आप मेरे भाई के मुंह से पैर हटाइए। मैंने पैर हटाया, फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। तो शाम को दूसरी बुरी चीज़ मेरे साथ ये हुई। फिर इसे भी मैंने किस्मत का दोष दे दिया। फिर आखिर में मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर मैं रेडियो स्टेशन में पहले ही रेडीमेड होकर जाता तो गलती होने के चांसेस ही नहीं थे। तो वो किस्मत नहीं था, वो मैंने खुद लिखा था अपने किस्मत में गलती करना। तो दिन का बुरा जाना या ना जाना आधा मेरे खुद के हाथों में था। और रही बात रात के एक्सीडेंट की, तो हाँ उसे मैं किस्मत मान सकता हूँ क्योंकि वो मेरे कंट्रोल पे नहीं था। पर हाँ, एक्सीडेंट के होने के बावजूद मैं उन लोगों को सिनेरियो अगर समझा नहीं पाता, उसी ही गम में खोए रहता कि मेरे साथ ये सब हुआ, उससे बुरा और क्या ही हो सकता है, तो ये भी हो जाए, तो शायद उससे मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे अंडर कंट्रोल में था। जो मैंने बिगाड़ा नहीं, जो मैंने होश आवाज़ में रहकर उनको समझाया, अगर मैं वहाँ बिगाड़ता तो बेशक मेरा शाम और बुरा हो सकता था। तो हाँ, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आधी चीज़ें हमारे कंट्रोल पे नहीं होती है, पर आधी चीज़ें तो होती हैं। जो चीज़ें हमारे हाथ में होती है उनके दम पे शायद हम अपने किस्मत को सुधार सकते हैं। तो मैंने जहाँ जहाँ गलतियाँ की, लोगों ने मेरे साथ खड़े होकर सपोर्ट किया और कहा कि गलतियाँ तो इंसान से ही होती है, और कहा कि गलतियाँ से ही तो लोग सीखते हैं। तो अगर ऐसा है तो मैं ये गलती शब्द को रिस्पेक्टफुली कहना चाहूँगा कि माननीय गलती कि लोग आपसे भी सीखते हैं। तो आई विश यू हैप्पी टीचर्स डे।